यार टकला डोगरी के टपकन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर से एक पेपर आउट हुआ। उस पर देर रात तक पुलिस कार्रवाई में लगी हुई थी और न्यूज़ में सुना कि कुछ बच्चों को हिरासत में लिया गया था। तो लेटेस्ट न्यूज़ तो पुलिस विभाग ही बता पाएगा। जहां तक आज की बात है, मेरे पास जो अब तक सूचना चीफ इन सुप्रिटेंडेंट G++ पुनाहाना से मिली है कि वहां ज़रूर पेपर आउट हुआ है। दूसरा जो NDM की बात है उसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि उस सेंटर से अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सर, ये जो पेपर आउट होने के मामले हैं, ये किस तरह सामने आ रहे हैं? क्या खामियां देखने को मिल रही हैं? क्या कहेंगे? सर, इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैद है, एजुकेशन बोर्ड पूरा मुस्तैद है। सरकार की तरफ से भी, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, वो सारी तैयारियां पूरी हैं। पर फिर भी जब पेरेंट्स या मैं ये कहूँ कि बच्चों के जो बड़े भाई हैं या उनके जानकार हैं, कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेपर आउट नहीं हो सकता। हालांकि हमारा सुपरवाइज़र बिल्कुल मुस्तैद रहते हुए भी इस प्रकार की घटना मेवात में हुई है, तो ये खेद का विषय भी है और हमें भी सोचना पड़ेगा कि कितने और अच्छे से प्रबंध किए जाएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, सुपरवाइजरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, 2 सुपरवाइजरों के खिलाफ। तो उनकी कहाँ संलिप्तता मिली थी? सुपरवाइज़र की संलिप्तता नहीं होती, क्योंकि वो 24 स्टूडेंट्स की सुपरविज़न करता है। पर कई बार बच्चे शरारत या जो आउटसाइड डिस्टर्बेंस होती है उससे भी कई बार ज़बरदस्ती बच्चे से पेपर भी छीन लिया जाता है। वो तो रिपोर्ट में कंफर्म नहीं कह सकता कि किस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, वो तो इंक्वायरी का मैटर है। पर किसी सुपरवाइज़र की इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा मेरा नहीं मानना है, क्योंकि टीचर कभी बच्चे को ये नहीं कहता कि आप उसको मोटिवेट नहीं करता कि आप नकल कीजिएगा। तो वो कहीं न कहीं हो सकता है उनकी सुपरविजन में चूक रही हो और उनकी नज़रों से ओझल होते ही ये घटना घटी हो। सर, सुनने में आ रहा है कि जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें प्राइवेट स्कूलों के टीचर इसमें लगाए गए हैं। सर, ये तो बोर्ड की पॉलिसी है। उसमें क्योंकि सरकारी के इतने टीचर एग्ज़ाम कंडक्ट प्राइवेट के और सरकारी के इकट्ठे होते हैं और बोर्ड हमारी एजेंसी है जो इनको कंडक्ट कराती है। तो क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट मिला के स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें प्राइवेट और सरकारी के दोनों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं और वो रैंडमली बोर्ड द्वारा लगाई जाती हैं। उसमें किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं होती। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ये भी बार बार पहले आवाज़ उठाई जाती थी कि हमारे टीचर्स की ड्यूटियां नहीं लगती हैं, केवल सरकारी सिस्टम ही है और हमारे बच्चों के साथ एग्ज़ाम में ठीक से बिहेव नहीं होता। तो उसके बाद से बोर्ड दोनों, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, टीचर हमारे हैं, तो दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। सर, मेवात में अभी एग्जाम चल रहे हैं, 2 ही एग्जाम हुए हैं और 2 ही एग्जामों में लीक पेपर हुआ है। अभी काफ़ी एग्जाम बच रहे हैं जो देने हैं, किस तरह की तैयारी है आगे? सर, आगे की तैयारी पुलिस डिप्लॉय पहले से ज़्यादा हो गई है। हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि कोई दरवाज़ा खिड़की किसी प्रकार का डैमेज है तो उसको तुरंत रिपेयर करवा लीजिएगा। दूसरा, हमने चीफ इन सुपरिटेंडेंट को भी कहा कि SMC को इन्वॉल्व कीजिएगा और जो पंचायत है उसको इन्वॉल्व कीजिएगा कि आउटसाइड डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये जो भी पेपर आउट हुए हैं वहाँ पे आउटसाइड डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। सही 10वीं की परीक्षा कराने के लिए कितने मतदान केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं? 59 जो हमारे सेंटर एग्ज़ाम के हैं, जहाँ पे ये 10th और 12th के पेपर होंगे।